सर वो हमेशा शादी करे ना तब से तंग करते थे दहेज को लेके। अच्छा। कहते थे मोटरसाइकिल दो। मेरे पापा ने टोटली सारा दहेज दिया। तब मेरी मम्मी ने 25,000 रुपए दिए थे, आज तक वो नहीं दिए। जब उनके दादा ससुर खत्म हुए तब भी मेरी मम्मी ने 7,000 रुपए दिए। तो धमकी दे तेरे को एक दिन जान से मार दूंगा। वो हम लोग जैसे बोलेंगे उससे तो हमको गाली दे रहा। पंजाबी बाग के ब्रिटानिया फ्लाईओवर के पास झुग्गी में बीते दिन एक 29 वर्षीय शादीशुदा महिला की हत्या कर दी जाती है। और इस वक्त आप देख सकते हैं हम केशवपुरम थाने के बाहर मौजूद है। यहाँ पे परिजन भी मौजूद है, उनके आप दिखा सकते हैं, अगर कैमरामैन से चाहूंगा। और इनका आरोप है कि पुलिस इनकी शिकायत नहीं ले रहे हैं। इनकी बॉडी कहाँ है, जिनकी डेथ हुई उन्हें ये भी नहीं पता है। परिवार एमपी से चल के आए हैं। आप देख सकते हैं, लोगों से बात करते। जी क्या नाम है आपका? प्रभा। क्या घटना घटी है? मेरी बहन को जान से मारा गया है, उसको फिर फांसी पे चढ़ाया गया है। वो अपने आत्महत्या नहीं कर सकती, उसको मारा गया है। किसने मारा है? उसके ससुराल वालों ने और उसके हस्बैंड ने। क्यों मार दिया है? पैसों के लिए। पैसों के लिए? हाँ जी। पहले आपकी बहन बोलती थी कैसी शिकायत हो रही है? हाँ बोलती थी, थाने में कई बार कंप्लेन लिखवाने आई, पर ये थाने वाले लिखते नहीं है कंप्लेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, तुम्हारा फैमिली मैटर है, तुम समझो, ऐसा थोड़ी होता है, शादी होगी उसको एडजस्ट करो। अभी आप लोग थाने पे आए तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे थे मम्मी पापा आएंगे जब उनकी कंप्लेन लिखी जाएगी। मम्मी पापा आ गए, उसके बाद भी कंप्लेन नहीं लिखी गई हमारी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 100 नंबर पे कॉल चली गई तो समझो कंप्लेन लिख गई है। कहाँ से आए हो आप लोग? हम एमपी से आए हैं। एमपी से? यहाँ कौन कौन रहता था परिवार में? यहाँ पर तो मेरी सिस्टर रहती थी और उसके साथ मैं रहती थी सिस्टर के। वो तो मेरे को नहीं पता, शराब पी के करता था, पैसों के लिए पैसे मांगता था, उससे पैसे ला। आपकी सिस्टर जॉब करती थी, काम करती थी? नहीं सर। मजदूरी करती थी, बेलदारी। आपकी बहन? हाँ। और उनका पति? वो भी यही काम करता था। अच्छा, दोनों साथ में ही? हाँ। कितने बच्चे हैं उनके? एक लड़का है उनका 6 साल का। 6 साल। कहाँ है अभी? घर पे है? वो अपने सास उसके पास है, पति के। आपका क्या नाम है? हमारा हाँ? जानकी। जानकी। वो जो डेथ हुई है क्या नाम था उनका, जिनकी मृत्यु हुई है? उसका नाम था भवानी, नाम था। भवानी? हाँ, सखी सखी बोलते थे। हाँ। कौन थी आपकी वो? लड़की। अच्छा, आपकी बेटी थी? हाँ, 5 बेटी थी मेरी, 4 बेटी बच्ची। सबसे छोटी थी भवानी? नहीं, छोटी नहीं थी, एक बड़ी थी, फिर मंझली थी, उसकी 3रे नंबर की। अच्छा, 3री नंबर की थी। इससे तो, छोटी तो आपकी भवानी से लास्ट टाइम कब बात हुई थी अंतिम? हमारी परसों शाम को हुई थी इस टाइम बात। तो क्या बताया था उसने? तो हमने बोली थी हमारी तबीयत खराब हो गई थी। हमने बोली बेटा ठीक है, बोली हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। मैंने की बेटा मेरी कील हेरा गई, कहाँ रखी? बोली मम्मी वहीं पे ढूंढ लेना, किसी बैग एक में मिल जाएगी। आप कहाँ रहते हो? गाँव में रहते हो? एमपी में। एमपी में रहते हो? हाँ। तो आपको कब पता चला आपके बेटी के साथ घटना घटी है? 12 बजे रात में। 12 बजे रात? हाँ। कैसे पता चला? फोन किया उसी ने। किसने? आपके बेटी का husband ने? उसके देवर ने किया फोन। अच्छा, क्या बोला? बोला कि आपकी लड़की फांसी लगा के मर गया। अच्छा। हाँ। मैंने की क्या हो गया था जो फांसी लगा के? तुमने मारपीट की होगी, झगड़ा करा होगा। बोले हमको ना पता। अच्छा। मैंने की तुमको ना पता तो फांसी कैसे लगा ली उसने? हाँ। जब तुमको ना पता है तो फांसी को तुमको पता है कि फांसी लगा लिया। हाँ। बस इतना बात हुआ हमारा। सो हम अपनी गाड़ी आई करके झांसी आए। 5 बजे झांसी उतरे, फिर झांसी से 1 बजे इतने आ गया। तो अभी 1 बजे से क्या क्या हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ हमारा सुनाई। पुलिस क्या कह रही है? कुछ नहीं सुनाई कर रही हमारी। बॉडी मिली आपकी बेटी की? नहीं मिली हमको देखने तक। कहाँ है उसकी बॉडी? पता ही नहीं है हमको कहाँ है। वो लोग भी, उनके ससुराल वाले भी नहीं बता रहे? नहीं, वो नहीं बता रहा। वो सब घर पे है, झुग्गी पे, बॉडी अकेली पड़ी जहाँ। तो पुलिस नहीं गई उनके साथ? आइए इधर, पुलिस शांत हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपूरी है सर। आप कौन है? मैं बहन हूँ, बड़ी वाली बहन। जी सर। तो आगे आजिए थोड़ा सा। क्या बात हो गई, क्या घटना घट गई? सर वो हमेशा शादी करे ना तब से तंग करते थे दहेज को लेके। अच्छा। कहते थे मोटरसाइकिल दो। मेरे पापा ने टोटली सारा दहेज दिया। हम 5 बहन है, उसके बाद लास्ट में मेरे 2 भाई। हमारे 5 बहनों की मेरे माँ बाप ने जैसे तैसे शादी करी। उस समय भी मेरे पापा ने 3 लाख रुपए उसकी शादी में लगाए हैं। कौन से नंबर की बहन थी? वो 3रे नंबर की है, मेरे से छोटी है सर। अच्छा, हाँ, जी। क्या हुआ? 3 लाख की शादी की? वो ऐसे तंग करते थे तो जितना मम्मी ने उसके बाद 5-5, 10-10 करके उनको 50-60 हजार रुपए कैश दिया है शादी के बाद। और तब इनके पापा जब खत्म हुए तब मेरी मम्मी ने 25,000 रुपए दिए थे, आज तक वो नहीं दिए। जब उनके दादा ससुर खत्म हुए तब भी मेरी मम्मी ने 7,000 रुपए दिए, तब भी उनने वो 7,000 रुपए भी वापसी नहीं करे।
ऐसे करके वो कभी ना उन्ना कपड़ा कुछ भी नहीं लाते, तंग करते थे, पैसा ला माँ बाप से, पैसा ला माँ बाप से, ना था गाड़ी दिलवा। वो कहती थी मैं कहाँ से गाड़ी दिलवाऊँ, मेरे का कितना समय हो गया था? 12वीं साल चल रही है सर। 12 साल बाद भी? तब भी तंग करते थे शुरू से ही। तो आप लोग पुलिस में क्यों नहीं गए इतने दिन? बहुत सर कितनी कंप्लेन हो चुकी है, कुछ भी सुनवाई नहीं होती थी। जैसे रिपोर्ट की ना उसने, तो उसी के पास कागज रख के जब घर पे आई हमारे तो कागज लेके आती थी, वो जाती थी। तो पुलिस में पहले भी कंप्लेंट हो चुका था? बहुत सारी कंप्लेन। अभी 25 फरवरी को इसने हाथ तोड़ा सर, 22-23 फरवरी को हाथ तोड़ा, सर भी फोड़ा है। तब की भी कंप्लेन किसी थाने में दर्ज होगी, लेकिन हमें वो चीज का कोई चीज का प्रूफ नहीं है हमारे पास, कोई सबूत नहीं है हमारे पास। पुलिस वाले बोल रहे सबूत लाओ, सबूत लाओ, हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। क्या काम करती थी आपकी बहन? बेलदारी का करती थी सर। उनका जो हस्बैंड है वो भी यही काम करता था, कभी बस चलाता था, कभी होटलों में शादियों में खाना आना बनाता था, कभी सफेदी का काम, जो सामने आता था उस काम सारा करता था। क्या नाम है उसका? उसका भज्जू। भज्जू नाम है। जी सर। तो आप लोग पहले समझाते नहीं थे? बहन थी आपकी, उसका हस्बैंड था, कहते नहीं थे कि मिलजुल के लो, लड़ाई मत करो? बहुत समझाते थे सर। 6-6 महीना पीहर रहती थी, 1-1 महीना हमारे पास रह के आ जाती थी, तो फिर लेने आता था तो उठा बैठी कसम खाता था, हाथ पैर जोड़ता था कि भाभी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर वो वही ड्रामा करता था। अच्छा। फिर भी वही बस 2-3 महीना ठीक रहता था, फिर वो शुरू वही ड्रामा कर देता था। बच्चे के साथ भी मारपीट करता था? हाँ, बच्चों के साथ भी। बच्चे को भी अगर खतरा का डर पहले से खतरा था तो आप लोग पुलिस में जाते ना कि जान की खतरा है? अब गए थे सर, मम्मी पापा सब गांव में रहते, पापा मेरे सीरिया, मम्मी भी अलग, भाई छोटे छोटे। अभी कोई हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं कि जो कानून कायदा जानते हो, और हम लोग इतना सब कभी घूमे फिरे नहीं है। और सर फिर हमारे भी बच्चे, मेरा भी हस्बैंड खत्म हो गया, ये सारे अपनी अपनी फैमिली में सारे मजदूरी है सर, इतना सब लफड़े में नहीं पड़े, सब समझाते थे, आती थी उसे उन्ना कपड़ा सब कुछ करते तो थे। अब क्यों मार दिया उसे? अब पता नहीं क्यों मार दिया। आपकी कब बात हुई थी लास्ट टाइम आपकी बहन से? मेरी बहन से तो 4-5 दिन पहले हुई थी। तब कह रही थी दीदी मैं दोबारा आपके पास ही रहने आऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, ये मुझे मार देंगे, ये प्लान बना रहे हैं। अच्छा, मतलब प्लान बना रहे थे मारने की? इनने पहले से प्लान बना रखा था सर। तो ये राजस्थान चली गई थी। अच्छा। तो ये 10 दिन अपने बेटे को लेके अकेले, मतलब पहले जो हस्बैंड के साथ ही रहती थी राजस्थान में, तो इसका मकान किराया था, सामान था, तो ये कह रही मैं दीदी वहीं चली जाऊंगी, मैं वहीं बेलदारी पे जो पहले ठेकेदार के पास काम करती थी मैं उसी के साथ कर लूंगी। तो ये 500 रुपये दिहाड़ी पे काम करा इसने 10 दिन। तब उसे पता लग गया कि ये राजस्थान में है, तो ये राजस्थान चला गया, वहाँ से ये प्यार से बुला के लाया, और इसने कल 1 हफ्ता हुआ था रात को, इसने कल ही रात को हफ्ते में खत्म कर दिया। कैसे मार दिया? अब उसका ये गला दबा के मारे है सर। मारपीट बहुत करते थे, पहले से करते थे, वो धमकी दे तेरे को एक दिन जान से मार दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा, ये चीज की धमकी हमेशा देते थे। तो हमने कब पी खा के ऐसे बोलता होगा, हमें ये पता नहीं था कि ये सीरियस कभी कर देगा। तो कब पता चला आपको कि आपकी बहन की मृत्यु हो चुकी है? मुझे तो सुबह पता चला। अच्छा। मेरे भाई को बताया, तब मेरे भाई ने मुझे रात को फोन करा कि दीदी तेरे पास फोन आया। मैंने कहा किस चीज का? कह रहा वो मार दी। तो मैं ऐसे बोल रही कि मैंने कहा तू पागल तो नहीं हो गया जो इस तरह डायरेक्ट बोल रहा? कह रहे नहीं ये सच है। तो मैंने फोन करा तो इनका फोन बंद जा रहा था, हस्बैंड का इनका फोन बंद जा रहा। तो फिर मैंने उसकी देवरानी को रात को फोन करे, तो मैं 7-8 फोन कर लिए। उसके बाद देवरानी ने फिर जब 9वां फोन गया तब उठाई, तब वो बता रही रो रो के कि दीदी ये हकीकत है, इनने मार डाला उनको। वो भी नहीं थी, वो अपने मायके चली गई थी। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अभी कुछ भी नहीं कर रही, वो कह रहे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी कुछ होगा। कहाँ है बॉडी? कौन से हॉस्पिटल? बॉडी हॉस्पिटल में, कौन से में है? बाबूराव उसमें है। आप गए थे वहाँ पे? नहीं, हम लोग अभी नहीं गए सर, मैं सुबह से ही हूँ अकेले, मैंने कभी देखा ही नहीं ना, मैं कभी गई तो मैं अकेली नहीं। इसमें कंप्लेंट लिखवा दी आपने? वो कंप्लेन उनने लिखी थी, सोचो जो 4 बजे आया है ना, तब उनने लिखी थी। क्या कह रही पुलिस? पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही आपकी कुछ सुनवाई होगी, आप ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। अच्छा। हाँ, पुलिस कंप्लेंट नहीं लिख रही आपने? लिखी है, जैसी नहीं लिखी है। अभी क्या मांग करोगे? उनने सिर्फ घर फैमिली का ही वो पूछा है, और बस उसके बाद उनका फोन आ गया एसएचओ का, तो उठ के वो चले गए। कह रहे फोटो कॉपी लेके आओ। मेरा भाई फोटो कॉपी कराने गया, तब तक एसएचओ चला चुका, अभी तक कोई नहीं आया, ना कोई लिखाई सुनाई हुई अभी तक कुछ। वो कह रहे हो जो 100 नंबर उनने कॉल कर रखी, तो आपकी कंप्लेन तो हो चुकी। ये चाहते हमको इंसाफ दिला, हमारी बहन को कैसे मारा इनने। अच्छा, हाँ हाँ, मेरी बहन थी संजली वाली, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से तो कभी बात ही नहीं हुई सर।
भवानी से कब बात किया था आप? मैं करी थी 15 दिन पहले, तो ये बोली थी दीदी मैं तेरे पास आऊंगा, जब वो अकेली राजस्थान में थी। तो मैंने कही तू कैसी आ गई अकेली? बोली मैं काम करने आई, ठेकेदार से पैसे लेने आई। तो मैं बोली मैं आ रही, तो मैंने बोली मैं गांव जा रही, तू अकेली रहेगी मेरे कमरे पे तो आ जा। तो बोली बच्चे को ले जाएगी। मैंने कही हाँ मेरी भांजी का टीका है, आज शादी थी। तो मैं गांव पहुंच गई थी स्टेशन पे। तो मुझे 12 बजे भाई ने फ़ोन करा, तो मैं अपने बच्चे गांव ऑटो पे बैठा के आई। वापसी कुल पहाड़ से ट्रेन पकड़ के आ गई। तो झांसी में मेरे भाई मिले, मम्मी मिली, तो मैं फिर यहाँ आई। आप कहाँ रहते हो? मैं रहती हूँ बुढ़ारी में, संत नगर बुढ़ारी। हाँ, तो कल मैं शादी में जा रही थी। तो आपकी बहन से जब बात होती थी आपकी, तो बताती थी समस्या कि मेरे हस्बैंड मारते हैं, पीटते हैं, लड़ाइयाँ जब होती से शादी भाई उसकी, तो मेरे को मिली नहीं। एक ही बार उसी दिन बात हुई थोड़ी सी। हैं? तो शादी कब हुई थी उनकी? उनकी शादी को 12 साल हो गई। 12 साल हो गए। हाँ, हस्बैंड का मैम वो तो चले गए, सारे जाने यहीं पे बैठे बैठे सारे भाग गए। उनका हस्बैंड आया था यहाँ पे? हाँ, उसकी सास भी सारे दारू पी के रखे थे खूब। वो कह रहे थे, हमको कह रहे तुम हमारे घर चलो। तो हमने बोले हम तुम्हारे घर क्या करेंगे, हमारी बहन तो मर गई, अब हम तुम्हारे घर पे क्या करेंगे? बोला खाना पीना खाना। मैंने कहा जिसकी बहन चली जाएगी वो खाना पीना खाएगा। पूछा नहीं तुमने बहन को क्यों मार दिया? तो बोला वो अपने आप से मर गई। मैंने कहा अपने आप से कोई मरता है? किन पर खूब कोशिश करते थे, हम लोग मनाते थे, कहते थे कि मत करो, तुम्हारा बच्चा है तुम्हारे पास, इसको तो ध्यान धरो। वो कुछ नहीं सुनता था, पीने खाने के चक्कर में कुछ नहीं सुनता। शादी हुई थी उस समय से ही ऐसे? ना उस समय नहीं पीता था, पीता होगा लेकिन थोड़ा बहुत पीता होगा। मारपीट शुरू करा उसने? वो शादी के 4-5 साल बाद। 4-5 साल तक सब कुछ नॉर्मल? हाँ, सब कुछ नॉर्मल था। आपको महिला ने बताई ये बात कि उनके साथ मारपीट होती है? हाँ, वो बताती थी। तभी उन्हें आपने वापस अपने घर पे बुलाया है, आती थी 6-7 साल भर रहती थी पियर में। मम्मी की साड़ी कपड़े गहने जो कुछ बनता था, जो कुछ दिलाती थी, और यहाँ से पहन के जाएगी वहाँ छीन लेगा। मांग थी लड़के की? हाँ, वो गाड़ी मांगता था, कहीं एसी कूलर गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल अपनी मम्मी से ला के दो, पापा से ला के दो, बहन से ला। क्या करते हैं आपके पापा, क्या करते हैं? बेलदारी काम करते हैं। पापा तो मेरे काम करने के लायक है नहीं, वे मेरी माँ हैं। पापा तो मेरे घबराहट के वो हैं तो नहीं आते। वो घर पे, ये छोटा भाई घर पे, उसकी पापा की देखभाल मेरा भाई कर रहा छोटा। आपसे क्या कुछ मांग करी जा रही थी आंटी जी? हाँ, पैसे मांगता रहता था मेरे से। हाँ, मैंने उसके 13वीं के लिए दिया था 25,000, एक बार दिया 7,000 रुपया, एक बार 7,000 दिया। मैं मजदूर आदमी में कहाँ से पैसे दूँ? अब तो आप एक कीजिए। 8,000 दिया था आपने कि 7,000? 7,000। एक बार 25,000 दिया। अच्छा, हाँ, तब मैं कहाँ से दूँ? क्या बोल के लिया था 25,000 रुपया? बोले मेरे पिताजी खत्म हो गया 13वीं करने दे दो। श्राद्ध करने के लिए? हाँ, और मैं तुम्हारे बाप से दे दूंगा। उनका खर्चा आप ही चला रहे थे? उनका खर्चा आप ही चला रहे थे? नहीं, वो बोल रहा था मैं दे दूंगा आपका। अच्छा, कब लिया था 25,000 रुपया, कितने टाइम पहले? अब तो हो गई 7-8 साल। 7-8 साल? नहीं दिया हाँ, 1 रुपया नहीं दिया। हमने मांगा है, नहीं दिया उसने। आपसे मांगा दोबारा पैसे? नहीं, हमने उससे मांगा कि तुम जो पैसे ले गया था। उनने मांगो तो दोबारा है ना। हाँ, मांगो तो मैंने 7,000 रुपया दिया। तो कभी सोचा था कि जमाई इस तरीके की कोई हरकत करेगा? जैसे अभी आपको शक है कि इस तरीके से उन्होंने आपकी बेटी को मार दिया, कभी सोचा था कि इस तरीके की कोई हरकत वो कर सकता? वो लड़की बोल रही थी कि ये मेरे को मार डालेगा। पहले भी बोला है? हाँ, वो हम लोग जैसे बोलेंगे उससे, तो हमको गाली दे रहा। अच्छा, हमको गाली देता था। तो हमने उसकी माँ को बोला, तो माँ बोली कि हमको रिकॉर्डन करके। तो हमने, हमारे लड़के ने रिकॉर्डन कर दिया मोबाइल में, उसकी माँ को बोला। कंप्लेंट नहीं करी आप लोगों ने इस चीज की थाने में कभी कि मारपीट करता है? नहीं, वो लड़की करती रहती तो वो कागज रखे थी, वही भी रखे थे। वो कागज हमारे पास होते तो आज हम तुमको दे देते। वही ले गई थी कागज। तो पुलिस ने उस दौरान कोई कार्यवाही करी थी? कोई कार्रवाई नहीं करी। कोई कार्रवाई नहीं। आप एक चीज बताइए। हाँ जी सर। अब मैम क्या कुछ कार्यवाही हो रही है अभी? आप लोगों को बाहर सर, भेजा गया है? क्या यहाँ पता पे है? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। हम अंदर जाते हैं तो कहते हैं बाहर जाओ, बाहर से कहते हैं बाहर क्यों बैठे हैं, अंदर चलो। अभी आप लोगों ने कहा जो आपके बहन का हस्बैंड है वो यहीं पे थाने पे मौजूद था, तो आप लोगों ने उनसे बात करा? जी सर, वो कह रहा था कि वो अपने आप मरी है, हमने नहीं मारा, हमारा तो घर बिगड़ गया, हमारा तो बच्चा अनाथ हो गया। क्या आप
आपने अपनी बहन का शव देखा था? किन परिस्थितियों में था वो उस दौरान जब आपने देखा होगा? जी मैम, मैंने सब नहीं देखा, मैंने तो उससे 1 महीने से बात भी नहीं की। बात नहीं हो पा रही थी। नहीं, ये फोन उठाता ही नहीं था, मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल रखा था, ना कभी करता था। कभी बाई चांस उठा ले तो बोलता था कि मैं काम पर हूँ, कभी बोलता था वो दिल्ली में, मैं राजस्थान में हूँ, ऐसे बहाने मार। आपके हस्बैंड, आपकी बहन परेशान हो के आपको लोगों कहती थी कि बहन मैं इतनी लड़ाई करता है कि मन करता है मैं खुद मर जाऊं, ऐसे बोलती थी? नहीं, ऐसा नहीं बोलती थी, वो कहती थी चाहे जितनी परेशानी उठा लेना, आत्महत्या मत करना। ऐसे ऐसे बोलती थी? हाँ। मेरा और लड़का आज वही बहन आपके बीच में नहीं है। आपकी बहन के हस्बैंड का कोई अफेयर था? वो तो मुझे नहीं पता, मैं बात नहीं करती थी। वो मुझे नहीं पता, मैं उससे बात ही नहीं करती थी, वो फोन ही नहीं उठाता था। मेरे में